एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैरोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पैरोल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C4H5N एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। फिर इसकी जो प्रिपरेशन होती है पहले तो एसिटिलीन से होगी। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब, पैरोल इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले एक रेड हॉट ट्यूब में हम मिक्सचर पास कराते हैं एसिटिलीन एंड अमोनिया का, तो हमें पैरोल मिल जाता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। सबसे पहले एसिटिलीन लिखा है, उसके बाद अमोनिया लिखा है एंड रेड हॉट ट्यूब में इसको पास कराया गया है, तो हमें पैरोल मिल गया है और हाइड्रोजन मिल गया है। फिर हम फ्यूरेन से पैरोल बना सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय passing a mixture of furane, ammonia and steam over heated alumina at 400 डिग्री सेल्सियस। इसी को हमने रिएक्शन में भी लिखा है। सबसे पहले फ्यूरेन लिखा है, फिर अमोनिया लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड इसको हीट किया गया है 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें जो मिला है वो पैरोल मिला है एंड वाटर मिला है एज अ प्रोडक्ट। जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का है वो है बाय डिस्टिलेशन ऑफ सुशैनिमाइड विद जिंक डस्ट। तो ये जो रिएक्शन है वो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में होगी। इसमें भी हमें पैरोल मिलेगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो मिलेगा 2ZnO। फिर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है। इट स्मेल्स लाइक क्लोरोफॉर्म। इसकी जो खुशबू होती है वो क्लोरोफॉर्म की जैसे होती है एंड इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है, वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C2C5। तो पैरोल में जो सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे होता है। सबसे पहले नाइट्रेशन की रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रेशन में 2 नाइट्रोपायरोल मिलता है। सबसे पहले हमने पैरोल लिखा, फिर उसको नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO2O। टेम्परेचर होना चाहिए 263 केल्विन, तो हमको ये प्रोडक्ट मिले। उसके बाद सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई, तो उसमें हमें मिला है पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले पायरोल की रिएक्शन हुई है पैराडीन SO3 इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन क्लोराइड, तो हमें मिला है पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। हेलोजनेशन में जब रिएक्शन हुई, हेलोजनेशन विद I2 सॉल्यूशन गिव्स टेट्रा आइडोपायरोल। तो हेलोजनेशन में हमें टेट्रा आइडोपायरोल मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने पैरोल लिया, उसकी आयोडीन से उसकी रिएक्शन करवाई, तो हमें मिला है टेट्रा आइडोपायरोल प्लस 4HI। फिर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें 2 एसिटिल पैरोल मिला है एज अ प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन जो होगी वो हुई है CH3CO2O के प्रेजेंस में एंड SnCl4 के प्रेजेंस में। अब सेकेंड जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद CrO3 इन H2SO4 इट गिव्स मैल्सियमाइड। तो इसमें मैल्सियमाइड मिलता है हमें एज अ प्रोडक्ट। पायरोल है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड H2SO4 इन H2SO4, तो हमें मैल्सियमाइड मिलता है। अब रिडक्शन की जो रिएक्शन होती है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है पैरोल ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड एसिटिक एसिड गिव्स 2,5-dihydropyrrole which on further read with HI and red phosphorus gives tetrahydropyrrole। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पायरोल की रिएक्शन होती है जिंक एंड CH3COOH के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है रेड HI एंड रेड P के प्रेजेंस में। तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है टेट्राहाइड्रोपायरोल। अब जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी पैरोल की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल और 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जा रहा है, तो हमें साइड प्रोडक्ट भी वही मिल रहा है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है, पैरोल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथाइल आयोडाइड इट गिव्स पैराडीन। तो इसमें पैरोल जो होता है वो उसकी रिएक्शन होती है सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ, तो हमको मिलता है
पैराडीन की जो रिएक्शन होती है इसी को रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। पहले जो रिंग थी वो 5 मेंबर्ड रिंग थी, उसके बाद रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिला वो 6 मेंबर्ड रिंग थी। तो यही है रिंग एक्सपेंशन। एंड रिंग क्लीवेज क्या होता है, इसमें रिंग टूटती है व्हेन पैरॉल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन NH4OH, its ring is opened to give succinyldehyde डाइऑक्सीम। तो इसमें क्या होता है, रिंग जो है वो खुल जाती है। जैसे कि पैरॉल था, पैरॉल की जब इसकी रिएक्शन हुई NH2OH के साथ तो इसकी रिंग जो है वो ओपन हो गई। अब एसिडिक नेचर क्या होता है, इट ट्रीटेड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, इट शोज एसिडिक नेचर बट इट इज़ अ वीक एसिड। ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और एसिडिक नेचर दिखाता है, लेकिन ये रियल में एक वीक एसिड होता है। तो रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले जो पैरॉल है वो KOH के साथ उसकी रिएक्शन हुई, हमें प्रोडक्ट में ये मिला और वाटर मिला। स्ट्रक्चर क्या होता है पैरॉल का, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H5N होता है। एरोमेटिक है नेचर में क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसकी है sp2। कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इसी तरह नाइट्रोजन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये है पैरॉल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको पैरॉल टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो